अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, यानी कि हमने 2 लीडों के दाने फेंकने हैं कितनी दफ़ा 500 मरतबा। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डैट द सम विल बी ग्रेटर दैन 8, यानी कि वो लीडों के दाने जिनका आंसर 8 से बड़ा होगा उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी समझते हैं। Expected frequency is a measure that estimates how often an event should be occur depending on probability. Dear students, हम probability of event तो जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। उसमें से हम ये देखेंगे कि कोई भी इवेंट कितनी दफ़ा आता जा रहा है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इन शॉर्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, यानी कि जितने भी ट्रायल्स हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे और उसको इवेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 500। अब ये स्टूडेंट्स हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो उससे पहले हमें सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी 2 डाइस की। सैम्पल स्पेस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। सैम्पल स्पेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। 2 डाइस की सैम्पल स्पेस इस तरह से बनती है, जैसे कि आप पहले भी फेमिलियर होंगे। अब ये स्टूडेंट्स हमने इवेंट वो वाला लेना है जिनमें एलिमेंट्स ग्रेटर दैन 8 हों। तो इवेंट को हम नाम दे देते हैं ए का। अब देखते हैं ए में एलिमेंट किस शक्ल की होंगे, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका सम ग्रेटर दैन 8 हो। अब डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लाइन में जितने भी आप कर लेंगे 1 + 6 भी कर लें तो 7 आंसर आता है, लेकिन हमें ग्रेटर दैन 8 चाहिए। तो 2 + 4 6 आंसर आएगा, 2 + 5 7, 2 + 6 8। ये भी 8 आता है लेकिन हमें 8 से ग्रेटर चाहिए। तो नेक्स्ट देखें, 3 + 5 भी 8 होता है लेकिन 3 + 6 9 होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा 3,6। इस तरह से 4,1 4,2 4,3 4,4 नहीं हो सकते, 4,5 होगा क्योंकि 4 + 5 9 होता है और 4 + 6 10 होता है। तो 4,5 भी लिखेंगे और 4,6 भी लिखेंगे। इसी तरह से 5 3 भी नहीं हो सकता, 5 4 होगा, 5 5 एंड 5 6 होगा। देन देखें तो 6 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 + 2 8 होता है, लेकिन 6 3 6 4 6 5 6 6 ज़रूर होगा। 6,3। सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में टोटल होते हैं 36 जब 2 डाइस को फेंका जाता है। आप काउंट कर लें, ये 36 होंगे। और इवेंट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं टोटल 10। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। इवेंट में 10 है और सैम्पल स्पेस में 36 है। 2 5 10 और 2 18 36, ये आ जाएगा 5/18। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाल लिया। अब हम फार्मूला लिखेंगे, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की वैल्यू लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट, फार्मूला आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स थे हमारे पास 500 और प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है 5/18। मल्टीप्लाई कर लें, 2 9 18 और 2 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो 500 होता है। 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 और उसको 9 से डिवाइड कर देंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा 138.89। इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके 139 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट ₹120।
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इजी वर्ड्स में बताया जाए तो 120 आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पर दे दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही इफ ऑब्टेन्स एटलीस्ट 2 हेड्स। अब वो ये कहता है कि कम से कम 2 हेड्स आए इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, यानी कि 3 सिक्कों को आपने एक दफ़ा उछालना है और उसमें से 2 हेड के कम से कम आने के कितने चांसेस हैं, यानी कि हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसको देन मल्टीप्लाई कर देना है 120 से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास मौजूद है 120। अब हमने सैंपल स्पेस निकालनी है किसकी, 3 कॉइन्स को फेंकने की। सैंपल स्पेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगी कि देखें जब 3 कॉइन्स को हमने एक दफ़ा फेंका तो हो सकता था तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है पहले 2 कॉइन्स पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल और बाकी दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले दोनों पे टेल आए और तीसरे पे हेड आए, या पहले पे हेड आए और बाकी दोनों पे टेल आए, या फिर तीनों पे ही टेल आ जाए। तो ये 8 टोटल बनेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं बन सकते। याद रखने का तरीका ये है कि सिक्के हमारे पास थे 3 सिक्के थे और 3 सिक्कों में चीज़ के आने के चांसेस 2 हैं, या तो हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकता है। तो जितने चांसेस हों उसको लिखते हैं और जितने कॉइन्स हों उसको ऊपर लिखते हैं, तो 2 की पावर 3 टोटल बनेगा 8। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 आपके पास चांसेस हो सकते हैं। तो ये टोटल 8 बन गई सैंपल स्पेस। अब हमने इवेंट में वो लेने हैं जिसमें कम से कम 2 हेड आते हों। इवेंट को हम ए का नाम दे देते हैं जिसमें कम से कम 2 हेड आते हों। कम से कम मतलब ये है कि 2 से कम ना हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें 3 है तो ये भी हम लेंगे, इसमें भी 2 हेड मौजूद हैं तो ये भी लेंगे, इसमें भी 2 हेड मौजूद हैं, ये वाला भी आपके पास आ जाएगा, इसमें भी 2 हेड मौजूद हैं, ये भी आपके पास आ जाएगा, और बाकी किसी में भी 2 हेड मौजूद नहीं है। तो ये टोटल एलिमेंट्स बन रहे हैं इवेंट के 4। इवेंट के 4 बन रहे हैं और सैंपल स्पेस के टोटल थे 8। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की, जिसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इवेंट में 4 थे, सैंपल स्पेस में 8 थे, डिवाइड करेंगे 1/2 आंसर आ जाएगा। फाइनल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी। एक्सपेक्टेशन का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय probability of event। probability of event नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास वैल्यू है 120 और इवेंट की वैल्यू आई है 1/2। 2 के टेबल में 120 आ जाएगा 60 से, 60 1 60, तो ये 60 आपका फाइनल आंसर होगा।